So I have finally watched Dhurandhar 2 and amazing experience और 3 घंटा 49 मिनट की ये फिल्म है एंड दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली स्पॉइलर फ्री कोई स्पॉइलर नहीं होगा सो यू कैन वॉच इट टिल द एंड आफ्टर वॉचिंग धुरंधर 1 जो पहला पार्ट था धुरंधर एक्चुअल में उसका नाम था एंड द एक्सपेक्टेशंस जब वो फिल्म रिलीज़ हुई थी इवन एवरीवन जब आप टीज़र देखा होगा आपने तो मेरा जो इनिशियल थॉट था वो ये था कि ये क्या फिर से वो एनिमल टाइप की कोई फिल्म बन रही है एंड जब वो ट्रेलर आया इट वाज समथिंग विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। फिर मूवी देखने जाते हैं हम लोग, नाइट शो था एंड जब नेक्स्ट डे में आया एंड माय फ्रेंड अमित ही आस्क्ड हाउ वाज द मूवी। I said I have not seen nothing like that. And his initial reaction was this or this. I said this. So that was the, you can say, the hype of that movie or the type of content it had कि मज़ा ही आ गया था देख के because no one had seen something like that। और वो जो टाइगर जिंदा है और पठान टाइप की फिल्में होती हैं उससे ऊब गए थे लोग देख देख के। सो दिस वाज समथिंग न्यू। धुरंधर 2 का जब टीज़र हुआ तो उसमें तो कुछ था नहीं क्योंकि वो सारा पोस्ट क्रेडिट सीन ही डाल दिया था उसने, और ट्रेलर आया तो ये भी लगा कि हाँ सब कुछ दिखा दिया बट स्टोरी अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि अगेन क्या होने वाला है। एंड वो जो रहमान डकैत का कैरेक्टर था उसकी डेथ के बाद ये लग रहा था कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ गैंग वॉर शूट्स एंड दिस एंड दैट, ये वाला एक्सपेक्टेशन था एंड है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट वो जो फिल्म थी इट वाज कम्प्लीटली लाइक एस्पियोनाज जो एलिमेंट होता है फिल्म का कि जो थ्रिल बना के रखता है कि अब क्या होगा, और वो 3 घंटे 35 मिनट जस्टिफाइड लग रहे थे। बट हियर इन दिस फिल्म देर आर सर्टेन हिकअप्स, मीन्स हिकअप्स लाइक यू कैन से कि इन few segments there are certain bad aspects and certain good point। bad थोड़े कम हैं, good बहुत ज़्यादा हैं, but still these things should be kept in mind if you are going to watch the film in the theater। so what I noticed, जो पहला पॉइंट है इट इज़ कि सेंसर बोर्ड का रोल समझ में नहीं आता क्या। मतलब आप ये दे सोचें कि यू आर वॉचिंग अ वीडियो लाइक दिस वीडियो और एनी अदर वीडियो कंज्यूमिंग कंटेंट ओवर द इंटरनेट ऑन यूट्यूब, या आप किसी भी माध्यम समझें, या फिर आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं किसी क्रिकेट मैच का, फुटबॉल का, एंड सडनली हो गया, दिस इज व्हाट हैपन्स, इट इंटरप्ट्स यू सडनली फील कि क्या हुआ। यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ थिंग इन माइंड इन योर माइंड, यू कैन नॉट प्रोसेस, और समझ में पूरा आ रहा है कि क्या बोला गया है, इजंट इट। देन फिर एक कैरेक्टर होता है जो बारिश कर रहा है, मीन्स अगर आपको फिल्म पूरी आप देखें देन देर आर सीन्स जो ट्रेलर में भी दिखें कि भाई गर्दनें उड़ा दी, टांग काट दिया, हाथ काट दिया, एंड उस टाइप के जब सीन आ रहे हैं एंड यू कैन वॉच दैट इन द मूवी इट्स ऑल्सो, वो उनसे दिक्कत नहीं है आपको। और दिक्कत किससे हो रही है, जो वर्बल डिंग डोंग होता है, डायलॉग बाजी हो रही है, और फिर डायलॉग बाजी में अगर म्यूटेड है भी संजय दत्त के कैरेक्टर, भाई वो तो बारिश कर रहे हैं, पूरी झड़ी लगा दी है उन्होंने, जो पाए जिसको पाए उसको गाली बक रहे हैं, और उनके किसी भी डायलॉग में कहीं भी म्यूट नहीं दिखता, एक दो जगह छोड़ के, तो एक से एक टॉप क्लास। तो ये एक इशू है कि जब फिल्म के शुरू में ही डिस्क्लेमर दिया जा रहा है कि भाई इट इज़ ए रेटेड मूवी और दर्शक जो है अपने विवेक से काम ले, तो भाई दर्शकों के विवेक पे तो छोड़ो, आप तो खुद ही उनको अपने हिसाब से हर चीज़ करने लगे हैं, देन इट इज़ नॉट गुड। सो दिस वाज द पॉइंट कि भाई क्यों सेंसर बोर्ड ये चाहता है कि ये चीज़ें वो अपने हिसाब से मैनेज करे और दर्शकों को नहीं वो समझदार समझते हैं। सेकेंड पॉइंट वाज जो फर्स्ट वाली में गाने जो यूज़ हुए थे, इट वाज वेल एडिटेड। अभी इसमें गाने, सिर्फ गाने की बात नहीं है, जो म्यूज़िक का भी पॉइंट है, जैसे जब लास्ट में क्लाइमेक्स क्लोजर है वहाँ पे कुछ कुछ जो म्यूज़िक का पीस इस्तेमाल हुआ है दैट वाज नॉट एट ऑल सूटेड। फिर जो इसका टॉप लिसन सॉन्ग है आरी आरी, विच अगेन इज़ इन द बिगनिंग एंड वो नहीं बैठता है वहाँ पे क्योंकि फिर वो चल रहा है, देन गन शॉट्स भी हैं, वो नहीं बैठता है। फिर एक संजय दत्त की पुरानी फिल्म का एक गाना है जो चेस सीक्वेंस में है, एंड देन वो वैसा बीट नहीं लग रहा था।
कि वो वेल एडिटेड है। अगेन मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे फर्स्ट पार्ट में संजय दत्त की जो एंट्री होती है, इन दैट पॉइंट यू सी कि वो कार का दरवाज़ा यूँ है एंड देन ही कम्स लाइक दैट एंड द सॉन्ग प्लेज हवा हवा, है ना। उससे पहले एक इनिशियल पूरा सेटअप होता है कि वो डेजर्ट में कार लेकर आ रहे हैं, देन द बैकग्राउंड जो काफ़ी लंबा होता है इट प्लेज इन द बैकग्राउंड, और फिर धीरे धीरे वो कार उसके साथ सेटअप होता है। यहाँ पे तम्मा तम्मा लोग एक गाना यूज़ किया गया है फ्रॉम द मूवी थानेदार, और इट टोटली वेस्ट्स आउट, वो सडनली बंद हो जाता है। एक गाना जो है वो बड़ा वेल सूटेड है, इफ़ यू विल सी इन द फिल्म, वो जो ट्विस्ट के साथ आता है तिरछी टोपी वाले, इट इज़ अमेजिंग एंड रास्पुतिन हैज़ बीन यूज्ड इन अ वेरी वेल सूटेड मैनर। सो ये हुई म्यूज़िक की बात। अब फिर आते हैं अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर था मेजर इकबाल, इट इज़ नॉट वेरी वेल एक्सप्लोर्ड। जैसा हमको फर्स्ट पार्ट में उसके कैरेक्टर के बारे में बताया गया था कि ये ऐसा है वैसा है, एंड जितना एक्सप्लोरेशन वहाँ था यहाँ वैसा नहीं दिखता है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि डायरी जो होती है उसकी, उसमें मेजर इकबाल का भी नाम है एंड देर आर एन नंबर ऑफ अदर नेम्स, बहुत सारे नाम होते हैं। और जब आप ये सोचते हैं ना कि इतनी लंबी मूवी है तो एक पूरा कंप्लीट सेटअप होगा कि ये ऐसा मारेगा वैसा मारेगा ये होगा वो होगा, वैसा नहीं है। अ पीस ऑफ म्यूज़िक गोज़ और एक मोन्टाज चलता है, ये गया उसको ये का इसमें शामिल था, ये गया ये गया ये होते होते फिर सडनली वो अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है मेजर इकबाल वहाँ पे आ जाता है। तो एक्सप्लोरेशन उतना मिला नहीं, जो ऐसा लग रहा था ना कि हाँ भाई बॉस से लड़ेगा ये होगा वो होगा, वैसा टाइप का फील कुछ नहीं आया। सो दैट वाज आल्सो अ प्रॉब्लम फॉर मी, इट इज़ कम्प्लीटली सब्जेक्टिव, वो हो सकता है कि इट इज़ ओके विथ यू। एक और चीज़ जो मुझे लगी कि हाँ ये गलत है, इट इज़ लाइक द कैरेक्टर ऑफ आर माधवन, अजय सान्याल। फर्स्ट पार्ट में वो कई जगह ये कहते हैं कि भाई इन फ्यूचर कोई तो गवर्नमेंट ऐसी आएगी ये होगा वो होगा, एंड देन जब वो गवर्नमेंट आती है वैसा कुछ कुछ है सीन वहाँ पे, एंड उसके दौरान भी उरी जैसी घटना होती है और पुलवामा का अटैक होता है, एंड वहाँ पे सी इट इज़ आई एम हैविंग सम काइंड ऑफ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इशू विथ इट, बट ये एक सब्जेक्टिव मैटर है कि व्हाट काइंड ऑफ political honesty he's having. He's completely honest. The director is completely honest with his political views or political mindset. But as a viewer, आप सबसे पहले ये समझें कि it is a fictional movie based on true events. Okay, see it is very necessary to understand कि आप एक नरेटिव अपना नहीं सेट करें इस फिल्म को देखने के बाद कि नहीं ये ऐसा ही हुआ था एंड ऐसा हुआ था वैसा ये वो, इट इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट। इट इज़ अ फिक्शनल मूवी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, मीन्स सच्ची घटनाओं पर आधारित ये एक काल्पनिक कहानी है। दिस इज़ द फैक्ट हियर। एंड फिल्म की टोन भी शिफ्ट होती है, एज आई सेड इन द बिगनिंग की पहली वाली जो थी एस्पियोनाज वाला उसमें एक टच था, एंड इसमें जो है वो मसाला फिल्म का टच ज़्यादा आता है। ज़्यादा ये कमर्शियली ड्रिवन फिल्म लगती है कि बहुत ज़्यादा डायलॉग बाजी है कि ये वो फलाना ढिमाका, इस तरह की बातें होती हैं, एंड बस ये चलती रहती है इस तरह से। एंड देर आर सर्टेन पॉइंट्स जहाँ पे लगता है कि यार क्यों है बस, हालांकि वो मोमेंट्स थोड़े हैं। तो ये तो हो गई इसकी जो छोटी मोटी कमियां हैं वो हैं, और ये होना लाजमी भी था बिकॉज सीक्वल्स के नाम पे हमसे एज एन इंडियन ऑडियंस हमेशा झूठ बोला गया है। मसलन आप ये देखें कि सीक्वल के नाम पे क्या आया था, एक आई थी फिल्म 2003 में कोई मिल गया, ठीक, उसका सीक्वल आता है 2006 में क्रिश, ठीक है, क्रिश भी एज अ ओरिजिन स्टोरी बहुत बढ़िया थी। देन उसका सीक्वल आता है 6-7 साल बाद 2013 में, इट वाज क्रिश 3, ओके, और क्रिश 4 तब से अनाउंस है, चल रही है। मीन्स आप ये समझे कि 2003 में वी वर इन 10th स्टैंडर्ड और अभी माई डॉटर इज़ इन 4th स्टैंडर्ड। तो आप ये समझे कि जो बच्चे उस समय उस मूवी को देख रहे होंगे दे आर नॉट इवन कनेक्टेड टू इट एनी मोर, कि मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब रोहित मेहरा के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस फिल्म के साथ ये है कि द फर्स्ट पार्ट केम इन दिसंबर एंड द सेकेंड पार्ट
was promised on 19th March and it released on 19th March. That means एक गज़ब के टाइम जोन में, टाइम फ्रेज में इन्होंने वो उस फिल्म को रिलीज़ किया. तो आप ये समझिए कि एकदम कसा हुआ मोमेंट था इनके पास, कसा हुआ ही टाइम था. दैट्स वाई ये जो छोटे मोटे हिकअप्स हैं आपको देखने को मिलते हैं. कमिंग ऑन टू द गुड पॉइंट्स, ऑब्वियसली द अमेजिंग पार्ट इज़ कि फिल्म की कास्टिंग ज़बरदस्त है एंड वो सारे कैरेक्टर्स वैसे ही लगते हैं. जैसे एक कैरेक्टर आता है उसके विषय में, आई वॉज वॉचिंग द फिल्म विद अमित एंड मनोज एंड आई सेड अमित कि ये उसी को तो उठा के नहीं ले आया कास्टिंग में, एंड बोथ ऑफ थ्री ऑफ अस वर लाफिंग. और पूरी कास्ट का जो परफॉर्मेंस है इट इज़ वेरी गुड. टॉकिंग अबाउट रणबीर सिंह एज द कैरेक्टर ऑफ हमजा, he has done fantastic in the first part and here also he has done the similar thing. But जसकीरत सिंह रांगी का जो कैरेक्टर है, जिस तरीके से उन्होंने उसे पोर्ट्रे किया है, इट शोज़ यू द एक्टर ही हैज़ इन हिम rather than jumping around like a joker. जो उनका कैलिबर है उसके अनुसार ही वो डिलीवर करता है एंड इट गोज़ विथ एवरी अदर कैरेक्टर. संजय दत्त का कैरेक्टर इस बार थोड़ा सा एक कॉमिक शेड लिए हुए है जो मज़ा भी आता है. एंड अगेन जो मैंने शुरू में बात कही थी, अगेन द वन विथ सेंसर बोर्ड, वो वाली इशू तो है उसमें, ठीक है. और जो इसका पूरी फिल्म का जो बेस्ट कोरियोग्राफ्ड पार्ट है, द एक्शन सीक्वेंस इज़ द ओपनिंग सीक्वेंस. एंड आप इसे कह सकते हैं कि सैडली इट इज़ द ओनली वन विच इज़ वेरी गुड. अदर लगते हैं ठीक ठाक, लेकिन ठीक ही ठाक लगते हैं. सो एक जो और सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि द फिल्म इज़ ओवर, इसके आगे नहीं है, दिस द क्लोजर. एंड इफ़ यू आर गोइंग प्लीज़ वॉच द पोस्ट क्रेडिट सीन. इट विल शो यू कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें जो आपके मन में सवाल रहे होंगे आफ्टर द फर्स्ट फिल्म वो सॉल्व आउट हो जाते हैं. सो अगेन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये समझें कि जो मैंने बताया कि दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट ट्रू फिल्म, इट इज़ अ फिक्शनल फिल्म बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स. तो आप अपने विवेक से काम लें, जो CBFC आपको नहीं करने देता है लेकिन आपको करना है. सो देखते हैं फिर अगली कोई सी और ऐसी मूवी आएगी जिसके बारे में देखा जाए, कहा जाए, बताया जाए, सोचा जाए. देन वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन द वीडियो. और आपको ये मूवी कैसी लगी, अगर आपने देखी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी. एंड आपके और मेरे विचार डेफिनेटली अलग अलग हो सकते हैं, जो completely healthy है. एंड वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो इट इज़ completely डेमोक्रेटिक. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Go and watch Dhurandhar 2 in cinema hall if you are able to sit and enjoy this mass masala movie. Thank you.